औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम काश्तकार भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। प्यारे काश्तकार भाइयों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो काश्तकार भाइयों, आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है और इंशाल्लाह सब्सिडी की तमाम मालूमात जो है वो आपको सही तरीके से मिलेंगी। तो इंशाल्लाह अगर आपने YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी न्यू आने वाली वीडियो फौरी आप तक पहुंच सके। बेल आइकन भी दबा दिया करो। और दूसरी बात यह है कि कमेंट भी किया करो और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करो, क्योंकि मैंने काफ़ी वीडियो देखी हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि वीडियो हमारी शेयर करो, लाइक करो। तो मैंने कभी कोई वीडियो में नहीं कहा, किसी वीडियो में मैंने ये नहीं कहा कि लाइक करो, कमेंट करो या शेयर करो। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कमेंट भी खुद ब खुद आ जाते हैं, लाइक भी खुद ब खुद आ जाते हैं और सब्सक्राइबर जो है वो भी खुद ब खुद आ जाते हैं। तो हमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जो काश्तकार भाई मेरी वीडियो देखते हैं उन तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम। और इंशाल्लाह आज मैं आपको सब्सिडी की बहुत ही अहम मालूमात देने वाला हूं। कौन सी सब्सिडी अब चलने वाली है और कौन से काश्तकार भाइयों को सब्सिडी की रकम जो है वो दी जाएगी। तो काश्तकार भाइयों, सबसे पहले आपको ये बता दूं कि हुकूमत ने सब्सिडी ख़त्म करने का ऐलान किया है। जो कल रात 9 बजे की खबरों में आपने भी सुना होगा कि हुकूमत ने कहा है कि सब्सिडी की रकम जो है वो बंद कर दी जाएगी। लेकिन वो फरवरी का महीना चल रहा है, मार्च के महीने का उन्होंने कहा है कि मार्च के महीने में सब्सिडी की रकम जो है वो आर्जी तौर पर बंद हो जाएगी। वो बंद इसलिए कर रहे हैं कि ये जो हमारा रकम थी हमारे ख़जाने में जो पड़ी हुई थी किसानों के, ये किसी भी किस्म की, वो ज़ल्ज़ला जहाँ आया है उस मुल्क की इमदाद करने के लिए वज़ीर आज़म साहब आपके सामने आपने सुना होगा कि वो इंशाल्लाह वो वहाँ पे उनका टूर भी होगा, वो वहाँ पे उनके हालात देखने के लिए भी जाएंगे। लेकिन बात यह है कि अब जो मैं आपको कन्फर्म दे देता हूं कि आपको भी मालूम होगा, आपने खबर सुनी होगी कि उन्होंने कहा है कि ज़ल्ले वालों को ये उनकी इमदाद की जाएगी, भरपूर इमदाद करने का ऐलान जो है वज़ीर आज़म साहब ने किया है। लेकिन बात यह है प्यारे काश्तकार भैया, जो हमारे सब्सिडी की रकम पड़ी है वो हमारे एग्रीकल्चर वालों ने कहा है कि ये सब्सिडी की रकम जो है जो किसानों का हक है वो किसानों को ही मिलना चाहिए। किसानों का हक जो है वो जो उनका खजाने में पड़ा है उसको ना उठाया जाए। बाकी जो रकम है, जो बाकी टैक्स वगैरह आप लेते हैं, बिल पे बिजली का बिल का टैक्स लेते हैं या कोई भी अद्वियात का टैक्स लेते हैं, उसका टैक्स का पैसा जो है वो आप ज़रूर दूसरे मुल्कों की मदद जो है वो आप कर सकते हैं। ये जो किसानों का पैसा पड़ा है, किसानों का पैसा जो है वो ना उठाएं, क्योंकि किसान पहले भी जलील हो चुके हैं, जिसकी वजह से ना तो किसानों की हमदर्दी हो रही है, ना किसानों को डीजल मिल रहा है, ना पेट्रोल मिल रहा है, ना किसानों को सब्सिडी मिल रही है। तो इस तरह की उन्होंने बहुत ही खुशी हुई है कि उन्होंने एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट के साहब ने बहुत ही अच्छी खबर उन्होंने दिया है, तो वो किसानों के हक में बोल पड़े हैं। तो अगर आपके पास एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का यूट्यूब पर या फेसबुक, यूट्यूब पर तो नहीं होगा लेकिन फेसबुक पर उनका पेज है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के नाम पे, तो वहाँ से जाके आप खुद ही वो सब्सिडी की रकम के बारे में या सब्सिडी की कोई भी मालूमात होगी तो उसके बारे में आप अपने ही मोबाइल पर उनकी जो डेली वाइज उनका ट्वीट आता है वो आप खुद ही पढ़ सकते हैं। इसके लिए परेशानी की ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने भरपूर किसानों को भरपूर इमदाद और किसानों का फुल प्रोटोकॉल देने का ऐलान किया है कि किसानों का हक जो है वो किसानों को मिलना चाहिए, किसानों की रकम जो है किसानों तक पहुंचनी चाहिए। तो प्यारे काश्तकार भाइयों, मैं आज आपको सूरजमुखी, कैनोला, SOP, MOP, कार्ड रिफ्रेश, रिप्लाई सारी तमाम सब्सिडी के बारे में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको बता देता हूं, वेरिफिकेशन करवाने वाले रब्ता करें। तो काश्तकार भाइयों, आपके सामने कल रात से वेरिफिकेशन करवाने वालों की अब जो है वो खबर शुरू हो चुकी है कि वो कह रहे हैं कि वेरिफिकेशन करवाने वाले हमसे रब्ता करें या कूपन चेक करवाने वाले हमसे रब्ता करें। तो काश्तकार भाई, ये आपके सामने आप खुद देख रहे हैं। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि वेरिफिकेशन जो है वो अभी तक आपने नहीं करवानी। वेरिफिकेशन ओपन है, पैसे नहीं आ रहे, पैसे जो है वो टेलको हो रहे हैं। तो प्यारे काश्तकार भाइयों, आपके पैसे जो है वो टेलको हो जाएंगे। कल एक दोस्तों ने मुझे कॉल की है कि हमने वेरिफिकेशन करवा ली है लेकिन हमारे पैसे नहीं है, हमारे कूपन ज़ाया हो गए हैं। मतलब वो पहले शो हो रहे थे जब हमने वेरिफिकेशन करवाई है, फिर वो तस्दीक शुदा हो गए हैं, हमारे पैसे नहीं आए। लेकिन उन दोस्तों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं है। आपके कूपन जो है वो आर्जी तौर पर टेलको हो गए हैं, मतलब आपकी वेरिफिकेशन हो गई है। आपको कुछ दिन के बाद आपकी सब्सिडी की रकम जो होगी वो आपके अकाउंट में दोबारा ट्रांजैक्शन के ज़रिए शो हो जाएगी।
जिन दोस्तों ने वेरिफिकेशन करवाई है उनको परेशानी की ज़रूरत नहीं है। और अब आपने वेरिफिकेशन जो है वो फ़िलहाल नहीं करवानी, क्योंकि अब जो है वो चेक हो रहे हैं। पहले ये चेक भी नहीं हो रहे थे, अब कल रात से परसों कल दिन से काश्तकार भाइयों के कूपन जो है वो चेक हो रहे हैं, मतलब शो हो जाते हैं कि इतने कूपन आपने फलां लगाए हुए हैं। तो प्यारे काश्तकार भाइयों, अब आपने उन कूपनों को जो आपने लगाए हैं, अगर आप चेक कर लें, अगर आपके पास 15 कूपन लगे हुए हैं तो 5 कूपन जो है फिर और लगा लें ताकि आपके 20 हो जाएंगे। तो इसी तरह अगर स्प्रे के कूपन आपने 5 पूरे लगाए हैं तो ठीक है, अगर 5 नहीं लगाए तो वो भी लगा लें। गंदम के अगर आपने 5 लगाए तो ठीक है, नहीं लगाए तो वो भी लगा लें। अगर सूरजमुखी के 20 कूपन आपने लगाए हुए हैं तो ठीक है, नहीं लगाए तो वे सूरजमुखी के भी लगा लें। तो इसी तरह तमाम कूपन जो है वो लगा लें। तो आपको ज़ब्ता रकम जो है इंशाल्लाह वेरिफिकेशन की आप खबरें जो है थोड़ा थोड़ा दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, कुछ ना कुछ मालूमात डेली आ जाती है। तो काफ़ी दोस्त ऐसे हैं जिनकी ऑटो सब्सिडी के बारे में बता देता हूं कि ऑटो सब्सिडी की रकम जो है वो काफ़ी काश्तकार भाइयों की रकम जो है वो ऑटो आ चुकी है, किसानों ने हासिल भी कर लिया है और आज भी आ रही है, कल भी आई है। तो काश्तकार भाइयों, ऑटो सब्सिडी की रकम जो है तमाम किसानों को दी जा रही है। एक और भी आपको बात बता दूं कि वेरिफिकेशन के अलावा तमाम किसानों को ऑटो सब्सिडी दी जाए तो ये भी कन्फर्म आपकी बात नहीं बता सकता, लेकिन हमें मालूमात मिली है अगर वेरिफिकेशन ओपन नहीं होती तो जिन दोस्तों के पुराने कार्ड मतलब 6 माह पहले या 7 माह पहले काश्तकार भाइयों ने कूपन सेंड किए हुए हैं, उनकी रकम जो है वो ऑटोमेटिकली उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो कार्ड रिफ्रेश के बारे में काश्तकार भाइयों, कार्ड रिफ्रेश जो है वह तकरीबन 30 डेली के वाइज जो है पूरे पंजाब में कार्ड रिफ्रेश जो है वो हो रहे हैं। और अब इंशाल्लाह स्प्रे के बारे में बता दो, स्प्रे की सब्सिडी की रकम जो है वो बताया जा रहा है कि इंशाल्लाह इस मंथ की 15 तारीख से उम्मीद है, ये कन्फर्म मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि मेरे बस की बात नहीं है, मैं भी मालूमात लेके आपको बताता हूँ कि उन्होंने 15 तारीख का बताया है कि 15 तारीख से किसानों को स्प्रे की सब्सिडी की रकम जो है वो मिलना शुरू हो जाएगी। और गंदम के बारे में आपको बता देता हूँ, अगर गंदम की सब्सिडी 15 से 20 तारीख के दरमियान अगर आपको मिल गई तो ठीक है, अगर नहीं मिलती तो फिर काश्तकार भाइयों फिर मेरे इल्म से इजाफा हो जाएगा। हो सकता है गंदम की सब्सिडी की रकम फिर आपको अगले साल ही मिले, तो कन्फर्म है क्योंकि गंदम के अब जो है बिजाई का वक्त ख़त्म हो चुका है, अब गंदम के कूपन लगाने का वक्त ख़त्म हो चुका है, गंदम कटाई होने वाली है कुछ अजला में। तो खासकर भाइयों अब गंदम की सब्सिडी की रकम जो है वो नहीं मिलेगी क्योंकि 3 मरहले पहले चले थे, चौथा मरहला जो है वो नहीं मिला। तो चौथे मरहले वाली सब्सिडी जो है वो फिर हो सकता है अगले साल किसानों को सबसे पहले अदा की जाए, तो ये भी कन्फर्म है। और एक और आपको बात बता दूँ सूरजमुखी के बारे में। सूरजमुखी के बारे में बहुत से काश्तकार भाई जो है बार बार पूछ रहे थे कि सूरजमुखी की सब्सिडी की क्या बना, कि सूरजमुखी की सब्सिडी की रकम जो है हमें कब मिलेगी। तो प्यारे काश्तकार भाइयों, सूरजमुखी की 15 तारीख से कूपन जो है वो दोबारा लगना स्टार्ट हो जाएंगे और सूरजमुखी के 15 तारीख के बाद इंशाल्लाह आपको सब्सिडी की रकम जो है वो इंशाल्लाह पिछले साल वाले जिन दोस्तों की नहीं आई उनके भी सब्सिडी की रकम जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगी। और एक और आपको बता दो तिल्ली के सब्सिडी के बारे में कि काफ़ी दोस्त ऐसे हैं जो तिल्ली काश्त करते हैं, उनके पास तिल्ली के कूपन हैं, तो उनसे गुजारिश है प्यारे काश्तकार भाइयों, तिल्ली के कूपन आप अपने पास अब जो है इंशाल्लाह दूसरे 1 मंथ और पड़ा है, तिल्ली के कूपन जो है वो लगना स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसके बाद इंशाल्लाह तिल्ली की सब्सिडी की रकम जो है बहुत से काश्तकार भाइयों के पिछले साल वाली तिल्ली की सब्सिडी की रकम जो है वो रहती है। तो इंशाल्लाह बताया जा रहा है कि तिल्ली की सब्सिडी की रकम जो है इंशाल्लाह इस साल वाले कूपन लगाने से पहले काश्तकार भाइयों को तिल्ली की सब्सिडी की रकम दी जाएगी। और एक और आप बात बता दूं आपको कि जिन काश्तकार भाइयों ने तिल्ली के कूपन सेंड किए हुए हैं वो आपने फील्ड असिस्टेंट से जाकर वो पहले चेक करें कि तिल्ली के अगर आपके पास कूपन लगे हुए हैं तो फिर आप वेरिफिकेशन करवा लें। अगर पैसे नहीं आते तो कोई हर्ज नहीं है, वेरिफिकेशन करवा लें, आपको उसकी पेमेंट जो है वो ऑटोमेटिकली जब न्यू कूपन लगेंगे तो आपको सब्सिडी की रकम जो है वो आ जाएगी। उसके लिए आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके तिल्ली के कूपन शो भी नहीं हो रहे, कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनके तिल्ली के कूपन जो है वो शो नहीं हो रहे, बिल्कुल उन्होंने हुकूमत ने ख़त्म कर दिए हैं, तो वो काश्तकार भाई ये उम्मीद में ना रहे कि हमारे कूपन लगे हुए हैं, हमने तिल्ली की सब्सिडी की रकम जो है वो हासिल करनी है, हो सकता है आपके कूपन लगे हुए भी ना हो तो आपको रकम भी ना मिले। तो इसी तरह प्यारे काश्तकार भाइयों, कनोला के बारे में बता दो, कनोला की सब्सिडी फिलहाल जो है आधी तौर पर बंद है। इंशाल्लाह कनोला की सब्सिडी की रकम जो है वो भी शुरू हो जाएगी। प्यारे काश्तकार भाइयों, किसी तरह की परेशानी की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा इंतज़ार ज़रूर किया करो, सब्र भी कर लिया करो, ताकि कोई भी मैं आपको मुकम्मल 100% आपको बात बता देता हूँ कि
जो मर्जी हो जाए, इंशाल्लाह आपको जो कूपन आप सेंड करेंगे आपको सब्सिडी की रकम जो है चाहे 50 साल भी गुजर जाए तो आपको सब्सिडी की रकम जो होगी वो आपके अकाउंट में फौरी मिलेगी। तो काश्तकार भाइयों ये थी आज की अपडेट। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।